स्वागत है आपका खबर दिन भर में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। मराठी अखबार पुढारी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में विकास के लिए आलोचना जरूरी है। अगर आलोचना नहीं हो तो गंदगी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आलोचना नहीं होने से विकास भी रुकता है, इसलिए आलोचना जरूरी है। अगर आलोचना नहीं होती है तो गंदगी बढ़ जाती है। लोकतंत्र में आलोचना की जो अहमियत है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। बहते पानी में कभी गंदगी नहीं होती, लेकिन जब एक बार पानी ठहर जाता है तो गंदगी होना भी शुरू हो जाता है। और इसलिए लोकतंत्र का प्योरिफिकेशन, लोकतंत्र के व्यवस्थाओं का प्योरिफिकेशन, इसका उत्तम अगर कोई इलाज है तो आलोचना, क्रिटिसिज्म है। हर निर्णय का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, हर विचार का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तराजू पे तराशना चाहिए, संवाद हो, विवाद हो, और फिर सोने की तरह तप करके निकलेगा वो विचार शाश्वत बन जाता है, वो पीढ़ियों तक काम आता है। लेकिन अगर सब लोग ठीक है यार, हमारा क्या लेना देना, करने तो जो करते करते, हमारा तो अखबार चलता है, हमें क्या है, तो फिर लोकतंत्र का बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और इसलिए मैं इस बात का पछतावा हूं कि लोकतंत्र में आलोचना का, क्रिटिसिज्म का महिमा मंडन होना चाहिए, उसका महात्मा होना चाहिए। आलोचना से दुखी नहीं होना चाहिए। आलोचना से सत्य को अच्छी तरह परखने का अवसर मिलता है। आलोचना से गलत राह पर भटकने से बचने की संभावना पैदा होती है। आलोचना से नई गलतियां करने से रोका जा सकता है। और इसलिए मीडिया के माध्यम से ये सेवा सर्वोत्तम हो सकती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है, आज आलोचना नहीं होती है, और आलोचना न होने के कारण सबसे ज्यादा बर्बाद कोई हो रहा है तो सत्ता में बैठे हुए लोग बर्बाद हो रहे हैं। 2015 में हम आज संकल्प करें कि हम आलोचना करने के अधिकार को और अधिक पैना करेंगे और अधिक शार्पन करेंगे। लेकिन आलोचना नहीं होती तो होता क्या है? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आलोचना नहीं होती लेकिन आरोप होते हैं। आरोप से कुछ नहीं निकलता है। तू मैं होती है, 3 दिन गाड़ी चलती है, फिर चौथे दिन नहीं की जा जाती है। आरोप करने के लिए मेहनत नहीं लगती है, आलोचना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक विषय का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, पक्ष विपक्ष को देखना पड़ता है, उसकी बारीकियों को निकालना पड़ता है, और तब जाकर के आलोचना संभव होती है। लेकिन आज जिंदगी में इतनी दौड़ है, स्पर्धा इतनी तेज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से स्पर्धा, प्रिंट मीडिया से स्पर्धा, सोशल मीडिया से स्पर्धा, हर व्यक्ति के हाथ में आजकल अखबार है, कंप्यूटर जैसा मोबाइल फोन अपने आप में एक अखबार है। ऐसी स्थिति में तेज गति से दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन राष्ट्र की भलाई के लिए, भारत जैसे उभरते देश के लिए आलोचना बहुत आवश्यक है। नीतियों की स्वस्थतापूर्वक आलोचना होगी तभी तो उसका शुद्धिकरण होगा, और आलोचना ही तो शुद्धिकरण के द्वार खोल देती है। और इसलिए मैं इस बात के पश्चात हूं कि हम जितनी ज्यादा सटीक आलोचना करेंगे
उतनी व्यवस्थाओं में शुद्धि आएगी और जितने ज्यादा आरोप लगाएंगे उतनी हम हमारी ताकत खो देंगे। समय की मांग है आरोपों से मुक्ति पाकर के आलोचना के राह को प्रबल बनाएं ताकि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी बड़ा उत्तम योगदान दे सकें। और कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना को लेकर काफी तवज्जो दी और कहा आलोचना जितनी हो उतना बेहतर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उनके इस बयान पर? नहीं, काफी लंबी चौड़ी तकरीर थी और अभी भी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर में हम सिर्फ एक शब्द जरूर कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी वाणी में और कर्म में एक रूपता लाएं। सिर्फ बोल देने से नहीं, आलोचना हो रही है, पत्रकार भी कर रहे हैं, प्रेस भी कर रहा है, सत्तारूढ़ दल विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन क्या आप उन आलोचनाओं पे गौर कर रहे हैं? मैं शुरू करूं पार्लियामेंट से ही। पार्लियामेंट का काम रुका, आपसे बात हुई, आपको विपक्ष का साथ की भावना को समझना है, जर्नलिज्म की भावना को समझना है, उस पे आप रिएक्ट करें, उनके संदेहों संवेदनाओं को समझें, उसका उत्तर दें, उसका निराकरण करें। आप जो कह रहे हैं अच्छी बात है, आलोचना हो, लेकिन जब तक आलोचना पे आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आलोचना पे आप एक्शन नहीं लेंगे, उस आलोचना से जो आप कह रहे हैं कि परिणाम आएगा, बिना कदम उठाए कैसे आलोचनाओं पे बिना कदम उठाए परिणाम आएंगे? आप जवाब देते नहीं। आप बताएं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बात करें, रुपए के हमारे डॉलर के प्रति डिवैल्यूएशन की बात करें जी, हमारे हिंदुस्तान में और जितनी समस्याएं हो रही हैं उस पे बात करें। तो सीज फायर जितने 10 साल में नहीं हुए उतने हिंदुस्तान में 7 महीने के हुकूमत में हो रहे हैं। ये मीडिया में चीजें आ तो रही हैं, इसकी आलोचना भी हो रही है, खबर भी आ रही है, हर चीज पे सबकी नजर है, चाहे वो मीडिया हो या विपक्ष हो। जी जी, और इन्हीं चीजों पर जो आलोचना हो रही है उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आलोचना होनी जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ गए हैं, श्रीकांत शर्मा जी। आप अखिलेश जी हमारे साथ बने रहिए। श्रीकांत शर्मा जी, जो आलोचना को लेकर नरेंद्र मोदी ने बात कही उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि आलोचना तो होती है लेकिन आलोचना के बाद जो समस्याएं उठती हैं उसका निवारण नहीं करते हैं मोदी। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपकी आलोचना भी होती है और आलोचना से आप सीखते हैं, स्वस्थ आलोचना से आप सीखते हैं और आप अपने काम में सुधार करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम तो अपने आलोचकों का बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज हम अपने आलोचकों की वजह से ही यहाँ पर हैं, क्योंकि हम तो 84 में 2 थे और आज हमारे 282 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस 84 में 414 पे 44 पे हैं। तो जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लगाई हो वो इस देश के लोकतंत्र में क्या भरोसा करेंगे? लोकतंत्र क्या है? मैं मानता हूं कि ये तो बेईमानी है। अखिलेश जी कह रहे थे कि वो बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन हाँ, हम लोकतंत्र में आलोचनाओं के लिए बहुत स्थान है, स्वस्थ आलोचनाएं होनी चाहिए। और हम तो विपक्ष को भी कहते हैं कि भाई अगर आपको कहीं कोई आपत्ति है तो सदन है चर्चा करने की। वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने सदन में इस बार जो शीतकालीन सत्र, इस बार जो विंटर सेशन हुआ था, वो यही कह रहे हैं कि उसमें विपक्ष ने जितना हो हल्ला किया उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से होता है और लोकतंत्र में 4 डी जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहला डी है डिस्कशन, दूसरा डी है डिसीजन, तीसरा डी है अगर आप चर्चा से सहमत नहीं है, डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसमें डिसेंट का भी प्रोविजन है, और चौथा डी है डिस्ट्रप्शन। तो कांग्रेस ने पूरा सदन जो है चौथे डी पर केंद्रित होकर पूरा समय गवाया और जो आर्थिक सुधार आने चाहिए थे एक प्रोसेस, एक सिस्टम से, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने की कोशिश की। सदन में चर्चाओं के लिए स्थान है, आप हंगामा तो खड़ा करते हैं लेकिन जब चर्चा के लिए आपको बुलाया जाता है। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहीं पे दिख रहा है, देखिए बीजेपी कहती कुछ है, ये कहने वाली पार्टी है, करने वाली पार्टी नहीं है, ये चेहरों वाली पार्टी है, इनके कई चेहरे हैं। यही देख लिया हमारे राष्ट्रीय बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम आपकी आलोचनाओं पे गौर करेंगे, उसको जवाब देंगे, उस पे कदम उठाएंगे। गिनावे ने किस आलोचना पे इन्होंने कदम उठाया, चाहे अपराधी राजनीति में अपराधी लाने से लगाए
मंत्रियों को जो मंत्री बनाया, कानून तहत हम बना देंगे अपराध मुक्त राजनीति करने के लिए, या जो पार्लियामेंट में था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे अपने विचार व्यक्त कर दें, अपना रुख स्पष्ट कर दें। गिनाने को मैं 1 घंटे तक गिना सकता हूँ सारी चीजें पिछले 7 महीनों में, लेकिन क्या कभी इनके प्रवक्ता, इनकी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी टीम, किसी ने कहा कि हाँ इस आलोचना को हम स्वागत करते हैं और ये गलत हो रहा है, इसको हम सब चीज को जस्टिफाई किया, सब चीज को। उस जब तक उन्होंने साध्वी ने बयान दिया था, दोपहर तक सारे भाजपा के प्रवक्ता 1.5 दिन तक उस बयान को जस्टिफाई कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खेद व्यक्त किया, पार्लियामेंट जब रुकी, तब जाके सारे भाजपा के प्रवक्ता पलटे। इतनी बातें होती हैं, आपके पास सारे विजुअल्स है, रिकॉर्ड्स हैं। इस देश की जनता बहुत जागरूक है। कोई एक मुद्दा बता दें बीजेपी का कोई भी नेता कि इस बात की आलोचना को बीजेपी ने स्वीकारते हुए उसका निराकरण किया या उसको शुद्ध या दुरुस्त किया। श्रीकांत शर्मा जी, यहाँ कांग्रेस जो मोटी मोटी बात कर रही है वो ये कर रही है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमें आलोचना हम स्वीकार भी करते हैं और ये होनी चाहिए, लेकिन जब वो होती है तो उसके बाद आपकी जो पार्टी है उनका स्टैंड अलग ही होता है। वो नहीं होता कि आप उस चीज को स्वीकार उस वक्त करें और फिर उसमें सुधार करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो इनका जो इतिहास है लोग जानते हैं। ये बात कर रहे हैं कि बयानों को लेकर कांग्रेस कितनी कुख्यात रही है, किसी को मौत का सौदागर कहना, किसी को आदमखोर कहना। लेकिन इस बात को इनको मानना चाहिए कि लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सत्ताधारी दल के अगर किसी कैबिनेट मंत्री ने राजनीतिक मंच से कोई भाषण दिया है, उसके लिए उसने सदन में क्षमा याचना की है। लेकिन आपके यहाँ तो वो भी नहीं हुआ है। तो ये तो हमेशा से अहंकार की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन हम बाध्य हैं, हम कटिबद्ध हैं देश की जनता को हर सवाल का जवाब देने के लिए। और हमने महंगाई को कम किया। भाई 6 महीने की हमारी सरकार है, आप सरकार को चलने दीजिए, सरकार को सहयोग करिए। सदन में कोई भी चर्चा हम लाते हैं तो आप चर्चा से भाग जाते हैं। काले धन पर चर्चा हमने शुरू किया, आप भाग गए। आप धर्मांतरण पर ये तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये तो जारी रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस वक्त हमारे साथ ब्रॉडकास्टर एडिटर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता भी, महासचिव भी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह जी। एनके सिंह जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर ये कहा कि आलोचना होनी चाहिए और ये अच्छा है, सुधार के लिए जरूरी होती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना और फैक्ट ये है कि ये बहुत टिपिकल एक लॉजिकल फैलेसी होती है। जब आप अटैक करते हैं तो अपने को हाई मॉरल पेडेस्टल पे रख लेते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि साहब आलोचना बड़ी अच्छी है, इससे हमें सफाई करने का मौका मिलता है। कोई भी सुनेगा तो कहेगा अरे कितने महान है साहब, ये बताइए आलोचना को इतना अप्रूव कर रहे हैं, कितना प्रजातंत्र में विश्वास है। फिर उस इंस्टीट्यूशन को जो आलोचना करती है उसको आप नॉन प्रोफेशनल बता दीजिए, कहेगी ये पढ़ती लिखती नहीं साहब, गहराई से सब्जेक्ट में नहीं जाती है और ये उथली उथली बातें करती है। मोदी जी ने इन दोनों का सहारा लिया है। मुझे लगता है इस गरिमामय पद पे आके उनको इस तरह के अटैक से बचना चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि उन्होंने इसी मीडिया की तारीफ की कि स्वच्छ भारत अभियान में इसने काफी सपोर्ट किया। अब जहां तक आलोचना की बात है, अगर आप डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे रहें तो हम आलोचना करें। जब आप धर्म परिवर्तन के डोमेन में चले जाते हैं तो आलोचना नहीं होती है, तू मैं ही होता है और वो विरोधी पार्टियां करती हैं। लिहाजा आपको पार्लियामेंट में भी ये दिक्कत हो रही है, मीडिया से भी शायद आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है। विकास के पैरामीटर को किसी भी गवर्नमेंट के लोगों से ज्यादा समझता है और इसीलिए वो क्रिटिसाइज कर भी रहा है। आप देखें ब्लैक मनी को लेके तमाम जो आपके फंडामेंटल्स थे डेवलपमेंट के, उसको लेके जब सरकार ने अच्छा किया है मीडिया ने उसकी तारीफ की है, जब उसने गलत किया है मीडिया ने किया है। तो मोदी जी का एक टिपिकल स्टाइल है कि इंस्टीट्यूशंस की गरिमा को गिराने के लिए उसको नॉन प्रोफेशनल बताओ, जैसे मीडिया को बताओ कि नहीं ये अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ती है। इससे ये लगता है कि मीडिया वाले बिल्कुल नालायक है। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मीडिया पर सवाल उठाया उन्होंने, अगर इस तरह की बात की है, आलोचना अगर मीडिया कर रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि ये मोदी का सकारात्मक रुख है या आप ये कह रहे हैं कि मीडिया पर सवाल है? ये मोदी की तरफ से मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि ये टिपिकल लॉजिकल फैलेसी होती है जो अटैक करने वाला करता है। मोदी जी ने अपने को हाई मॉरल पेडेस्टल पे कर लिया, ये बता कि आलोचना बड़ी अच्छी चीज है और उससे हम अपने को शुद्ध करने का मौका मिलता है।
लेकिन मीडिया ये नहीं कर रही है, बल्कि ये कर रही है कि चूंकि उसको विकास के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए उथली बातें कर रही। ये उन्होंने मीडिया पे अटैक किया है और मुझे लगता है इस तरह के अटैक ओछे लगते हैं। मुझे इस तरह का मोदी जी से उम्मीद नहीं है कि इस तरह के अटैक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी आपका भी और श्रीकांत शर्मा जी आपका भी। नरेंद्र मोदी ने आलोचना को लेकर कहा है कि आलोचना से गंदगी मिटती है और सुधार होता है, और इसी पर विपक्ष निशाना साध रहा है।